झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है। बंधन खुला जान पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस तक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पाल खुद चल कर आएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझे ना रूठे। जिंदगी में अपनों का साथ ना छूट। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचे मत गजाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बाटी है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आई। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बैंड होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या, भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। हिसाब रखो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्णा कभी महाभारत होने ही नहीं देती। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ, उसे रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूट। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के कर स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र शमशान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मां गरीब व्यक्ति की आई और डॉग व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आई, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आई। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जी तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगन को शांत कर देती है, इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नष्ट कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा यह बड़ा बदलते जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग इस पर पत्थर मारते हैं। जी पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हाल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कल है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मां की शांति को भांग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थक देते जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जी चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मां से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजो है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूर होती है। श्री कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें संसार में किस कोण के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो, जो परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियां से बहुत बड़ा है। जिंदगी जी नहीं है तो तकलीफ तो होगी,
करने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पाल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो। इंसान अपना बड़ा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बड़ा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जो कि गलत विचार आपको ऊभी ना पे लोगों के कम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके केन से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जी व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बड़ा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख जाए कभी उनसे भगाना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चूहा की उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उसे पाठ पर चलना हमारा कम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोस्त देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मां को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो आवाज से। आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी, तुम इस हाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पैन आजकल रिश्वत देकर भी छठे हैं। एक ही सामान्य है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वह होती है। ये दुनिया सपेरे की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर दस्ती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो, पकड़ के रखें। गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास गोल आई जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं। जिनकी कटरा करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गाव दिया। संभव ना हो तो माना करते, पर किसी को अपने के लिए इंतजार ना करवा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलते राहत है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते राहत है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मां में जो है उसे साफ का देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना का दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों अवश्य है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही चला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उसे पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकार भी मुस्कुरा रहा हो, उसे इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ ऐन का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लाभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को प्लेट है
इतने कड़वे मत बानो कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बानो कि कोई निगल जाए तरक्की की राह पर। इसका जोर चला है बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। किसी को ज्यादा भाव डॉग तो वह आपको के भाव भेज देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लूटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी इसका साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कम बढ़ता है। कल से था सब देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बच कर जाते हैं। ये वक्त ऐसा दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। छा क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो, याद जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मां साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचत रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसाती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बादल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद को, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिल देते हैं कि हम उनके लिए इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते इससे रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोने का। सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उसे फल का क्या मतलब? जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा। खुद पर नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डेट रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं, जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इनका सीधा सा अर्थ, आप उनसे दो कम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगता है। बिना मतलब की कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना। जी दिन हमारा मां परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्प लेना शुरू कर देता है, उसे दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्प लेना बैंड कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखना है। आंसू दिल दिखने पर निकाल आए, पर किसी का दिल दुखन के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है।
किसी को कुछ खाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो दिलों का कम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने कम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को का लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में ए जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठने हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलने खेलने वो गांव से दूर निकाल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उसे गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उसे पुराने केन में जहां गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकलता, और इसी हद भारत और जल्दीबाजी में वह केन में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कोई। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बैक नहीं पाएगा। उसके मां में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल ए रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिखे भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकाल रही थी, सांस फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर जेड के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर ए गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बंधी और रस्सी नीचे केन में फेंक दी और उसे 10 साल के लड़के से खाने लगा। ये जो ऊपर मैं तुम्हें खींचना हूं। अंदर पड़ा लड़का खाने लगा। पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उसे 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर है। जो उसे 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, व्यास गिर रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उसे रस्सी को अपने पूरे दम से खींच और उसे 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उससे बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहानी नहीं। तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहां गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, केन में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहन। दिमाग कम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये केन में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा। शक्ति, तुमने उसे 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उसे बच्चे का मजाक उड़ने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा सच बोल रहा है कि वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहले बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मार जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये खाने वाला नहीं था कि तुझे ये नहीं होगा। इसलिए ये बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा, पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच्चा है,
आपको उसे कम को करके ही दिखाना है। और दूसरा जवाब, पास के लोग खाने लगे कि तुमसे नहीं होगा, तो वह बन जो उनकी बटन को मत सुनो, जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरज से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी डर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर राहत है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मदिल हो। लेकिन आप उसे व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जी प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता राहत है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लगी, ठीक इस प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेट है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेट है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद को देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहानी ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुर्जर जाएगा, ये दूर भी जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं, रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मां परेशान हो तब कुछ मत किया करो। बस के बैंड कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा घुमाया जा सकता है, पांटू पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा शक्ति। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बटन से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए। क्या सोचा जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर कम ले सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो शहरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो। अपने मकान के जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आता है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हर, पर जब बात जरूर की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितनी सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर डालें। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चला रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ना रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चला है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुक तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकती जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधरता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूर है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो
लेकिन जब वो दिल दुखता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो शक्ति है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जोड़ा। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, कभी आपका बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेट है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खर हो तो फूल मिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना इनाम और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी कम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करे। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गाव दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगी। बात कड़वी है, मगर सत्य पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूर खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनोगे तो उनके रंग जरूर निखार के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लूट जान के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जान के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डक में और इंसान के मां में कितना जहर भारत है कोई नहीं बता सकता। इसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत गरीबी आते डर नहीं लगती, और चेहरा किसी हद से मैं बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भारी हुई आंखें और श्रद्धा से झुक हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ सन्मार्ग पर चलते हुए, पर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीज है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूर ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेली जी सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ना चाहिए। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपना मत टूटने देना। ही आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जी प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता। इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान इंसान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी का भला नहीं कर। शक्ति तो बड़ा भी मत करो यदि सम्मान नहीं कर, शक्ति तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे। और जी दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़, डॉग लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे।
क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। ये जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर होगा, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुना से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु राहत था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखना था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहानी क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उसे साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक ए गया और अब लोग वहां से नौ लेकर निकालने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक ए गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नव वाला भी वहां से निकाल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालना लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर, जो नहीं तो आप डब जोगी। या आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बचाने के लिए साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले। जो मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। कहानी काफी ऊपर ए गया और पर भी डूब गया, और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। करने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि है भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूब कर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। मैं तीनों बार मैं ही तो था, पहले पैदल, दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत सी मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा, तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़ रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकाल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।